तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज डिस्काउंट चैप्टर की अपनी ये 6th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। देखो भाई, 30% की छूट भी देनी है और 17% का लाभ भी कमाना है। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का अनुपात अंकित मूल्य से। भाई कितना? 70/117। भाई कैसे? 17% का लाभ कमाना मतलब क्रय मूल्य के 117% पे बेचना, और 30% की छूट देना मतलब अंकित मूल्य के 70% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 70/117। अब आपसे पूछा गया है कि तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। भाई जो चीज 70 की है उसको 117 पे अंकित करना है। कितना ज्यादा? 47 ज्यादा। ठीक है, तो कितना परसेंट होता है 47 70 का, यही आपको निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 47/70 गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। भाई देखो, अगर 47 की जगह अगर 49 होता तो 7 49 को पूरा पूरा काट देता 7 पे, तो मेरा उत्तर 70 हो जाता। लेकिन 49 नहीं है, ये 47 है, तो मेरा उत्तर 70 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 67.14। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा 470/7। इसको सॉल्व करोगे तो 67.14 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे X% का लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य क्रमशः 460 रुपए एवं 736 रुपए हो तो X का मान क्या है। भाई देखो, आपको क्रय मूल्य दे दिया कितना? 460, अंकित मूल्य भी दे दिया कितना? 736, और आपको बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है और उसके बावजूद भी उसको X% का लाभ हो रहा है। तो 25% की छूट देना, तो भाई कितने की बिकेगी वो? सेलिंग प्राइस में कितना कह दूंगा भाई? 736 का 25% की छूट मतलब 4 वाली चीज 3 में बेचना, या फिर अपने आप की 3/4 में बेचना। तो इसको 3/4 से गुणा कर दूंगा, कितना मिलेगा भाई? ये 4 इसको काटेगा, 4 एकम 4 बता 33, 4 8 32, 184। तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 5 552 रुपए। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 552 रुपए हो गया। और लेकिन आपको दिया है कि भाई X% का लाभ हुआ है, तो 460 वाली चीज आप 452 में बेच रहे हो, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। भाई कितने का लाभ हो गया? 460 में कितना जोड़ो कि 552 मिले? भाई 92 रुपए। 92 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये 92 रुपए कितना परसेंट होता है 460 का? ठीक है, 92/460 गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 का गया, ये 2 पे काटेगा, तो उत्तर आ जाएगा 20%। भाई ऑप्शन ए 20% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक X% के देने के बाद कुल छूट 259.2 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है तो X का मान क्या है। ठीक है भाई, 720 रुपए अंकित किया गया है कोई चीज, और उस पर 2 क्रमागत छूट दी, दोनों X% की, और ऐसा होने से जो कुल छूट है वो बन गई 259.2 रुपए। तो आपसे पूछा है कि भाई X का मान कितना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो, ये जो 259.2 रुपए है ये कितना परसेंट है 720 का। ये पता चल जाएगा मुझे भाई कुल छूट जो है, जो दोनों क्रमागत छूटे एक लौती किस छूट के बराबर है। तो यहाँ से इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 2592 डिवाइडेड बाई 72। 72 से इसको भाग दे दो, 72 का 3 गुना कितना भाई? 216। कितना बच गया? 43। 2 नीचे आ गया भाई। 72 को किससे गुना करोगे? 432 मिलेगा, पूरा पूरा 6 पे कट रहा है, यानी उत्तर आ गया मेरा 36%। तो 2 क्रमागत XX% की छूटें मिलके एक लौती 36% की छूट के बराबर बन रही हैं। तो भाई कौन सी वो 2 छूट होती हैं जो मिलके 36% बन जाए? भाई 20-20 की। भाई 20 प्लस में 20 माइनस 20 गुणा 20/100 कितना मिलेगा? 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 4 36। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई 20-20% की दोनों छूटें थी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट।
कुछ समय के बाद 5% पर 1860 पर देय असल बट्टा ट्रू डिस्काउंट भाई 60 रुपए है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय बाद देय है। देखो ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चंस आए थे अपने सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में, साधारण ब्याज वाले में। तो देखो ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप टाइम से पहले कोई पैसा देते हो तो कुछ कम पैसा दोगे, तो जितना कम दोगे वो आपका ट्रू डिस्काउंट होएगा, आपका मिट्टी काटा जिसको बोलते थे या असल बट्टा। जब आप लेट पैसा देते हो तो ब्याज के साथ देते हो, पहले देते हो तो कम देते हो, जितना कम दोगे वो आपका ट्रू डिस्काउंट। तो उसमें आपको दिया भाई ट्रू डिस्काउंट 60 रुपए है, और पैसा जो था वो देना था आपको 1860 रुपए, लेकिन उसमें 60 रुपए का तो आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी आपने कितनी पेमेंट करी, 1800 रुपए की पेमेंट करी। 1800 रुपए की पेमेंट करी आपने और करनी थी 1860 की, तो कम पेमेंट करी। वो इसलिए कम किया आपने क्योंकि आपने टाइम से पहले पैसा दे दिया, और ये रेट आपको दे रखी है 5%। तो 5% की दर से भाई 1800 रुपए जो है वो कितने टाइम के बाद 1860 रुपए हो जाते हैं, भाई ये आपका सवाल है। तो देखो भाई डिस्काउंट कितने का मिल रहा है ना, 1800 से बढ़ के 1860 हो रहे हैं, तो 60 रुपया ब्याज हो गया। कितना होता है भाई ब्याज, PRT अपॉन 100। P आपका मूलधन हो गया 1800, R दर हो गया 5%, T समय आपने मान लिया T बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 5 इसको काट देगा 12 पे, तो T का मान आ जाएगा 12/18 जो कि होता है 2/3 साल। तो 2/3 साल महीनों में पूछा है आपने, तो आप कह दोगे 2/3 गुणा में 12 यानी 8 महीने। ठीक है, सो ऑप्शन बी 8 महीने इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपए हो तो वह धनराशि क्या है। ठीक है भाई, तो देखो 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा जो मिट्टी काटा जो आपका ट्रू डिस्काउंट है वो 15 रुपए दिया हुआ है, तो 5% की दर से 2 साल में कितना ब्याज लग जाएगा भाई, 10% ब्याज लग जाएगा। अब 10% ब्याज लगना मतलब भाई 10 वाली चीज बढ़ के 11 हो जाना, करेक्ट। यानी अगर आपको 2 साल के बाद किसी को 11 रुपए देने हो तो आज वो आप उसको 10 रुपए ही दे दोगे। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो ब्याज की दर है वो 5% है तो ठीक है, तो आपने कितना कम दिया भाई, 1 रुपया कम दिया। 11 देना था, दिया कितना 10, क्योंकि टाइम से पहले दे दिया, 2 साल पहले दे दिया 5% की दर से, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया मुझे। लेकिन वो कह रहा है डिस्काउंट 1 का नहीं भी 15 की मिला, तो इस 1 की जगह कितना दे रखा है आपको 15, कितना गुना 15 गुना, तो आपको 11 रुपए नहीं देने थे, 11 का 15 गुना यानी 165 रुपए आपको देने थे, और आपने 15 का डिस्काउंट लेके मिल गया आपको, और आपने 150 रुपए ही दिए क्योंकि आपने 2 साल पहले पैसा दे दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 165, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 10% छूट का कूपन इस्तेमाल करके एक जैसे मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है, मिस्टर एक्स के कैशियर ने कीमत में 10% की छूट दी और फिर 8.5% का विक्रय कर लगाया। ठीक है, और जबकि मिस्टर वाई के कैशियर ने पहले बिक्री कर लगाया और फिर कुल कीमत पर 10% की छूट दी, तो मिस्टर एक्स ने कितना भुगतान किया वाई के मुकाबले। तो देखो भाई, एक बंदे को तो पहले 10% की छूट दी और फिर 8.5% उस पर कर लगाया, जबकि दूसरे बंदे पे पहले तो 8.5% का कर लगाया और फिर 10% की छूट दी। तो देखो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या कर रहे हो बाद में क्या कर रहे हो। अगर देखो जैसे मैं कहूँ 20% बढ़ाओ फिर 10% घटाओ, या फिर मैं कहूँ पहले 10% घटा दो फिर 20% बढ़ा दो, तो उत्तर वही आएगा, उससे आंसर नहीं बदलता कभी भी। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले 10% घटाऊं और फिर 8.5% बढ़ा दूं, या फिर मैं पहले 8.5% बढ़ा दूं और फिर 10% घटा दूं, उससे मेरा उत्तर नहीं बदलेगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा भाई एक्स ने भी वही भुगतान किया जो वाई ने किया, सो आंसर बी हो जाएगा इसका, मिस्टर वाई द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर एक्स ने भुगतान किया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। देखो भाई 500 रुपए की कोई घड़ी विदेश से लेकर आया लेकिन 10% सीमा शुल्क दिया। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे की उसने, तो 500 का 10% हो गया 50 रुपए, तो अब उसने 550 रुपए की पड़ गई उसको वो टोटल। फिर कह रहा है वह खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मैं निकाल सकता हूं यहाँ से,
25% की छूट के बाद भी 20% का लाभ, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 75/120। ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं वैसे क्वेश्चंस को, यानी 75 वाली चीज को आप 120 में बेचोगे। ठीक है, इसको काट लो, 15 से काट लो, 15 पंजे 175 और 15 अट्ठे 120, यानी अगर क्रय मूल्य 5 हो तो अंकित मूल्य 8 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर 25% की छूट भी दे तो भी 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है अब अंकित मूल्य क्या होनी चाहिए। क्रय मूल्य अब आपको कितने का पड़ा है टोटल, 550 का पड़ा है, तो 5 की जगह आपको 550 दे रखा है, तो 8 की जगह हो जाएगा 880। ठीक है, ऑप्शन सी 880 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20 रुपए की छूट देता है, वह उत्पादन पर छूट को दुगना कर देता है और उसे 80 रुपए में बेच देता है। दुकानदार ने कुल कितने % की छूट पेश की। देखो भाई, पहले वो 20% की छूट दे रहा है ना, 20 रुपए की छूट दे रहा है, उसके बाद उसने कहा कि अब उसने छूट को दुगना कर दिया और अब वो उसे 80 रुपए में बेच देता है। यानी पहले 20 की छूट थी, अब उसने छूट को दुगना कर दिया, तो 20 का दुगना कितना हो गया भाई, 40 रुपए, यानी अब 40 की छूट हो गई। तो 40 की छूट होने के बाद वो 80 में बिक रही है, तो इसका मतलब वो 120 की थी। ठीक है, यानी एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा भाई, मैं कह दूंगा 120। भाई कैसे, पहले वो कह रहा है 20 रुपए की छूट दे रहा है, फिर उसने बोला छूट को दुगना कर दिया और फिर वो 80 रुपए की बिकी, तो छूट का दुगना कितना हो गया भाई, 20 रुपए का दुगना 40 रुपए, तो 40 रुपए की छूट के बाद कोई चीज 80 की बिक्री है, यानी वो पहले 120 की उस पे अंकित मूल्य रहा था। तो दुकानदार ने कुल कितने % की छूट पेश की, तो भाई 120 वाली चीज वो 80 में बेच रहा है, तो 120 वाली चीज 80 में बेचना, 40 से काट लो दोनों को, यानी 3 वाली चीज 2 में बेचना, और 3 वाली चीज 2 में बेचना ही कहलाता है 33 सही 3% की छूट पे बेचना। ठीक है, देखो 40 कम पे बेच रहा है, तो 40 कम 120 पे, 40 बटा में 120 गुणा में 100। ठीक है, ये आ गया 1/3, और 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की, तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। ठीक है भाई, 25% की छूट की घोषणा, 25% छूट मतलब 4 वाली चीज 3 में देना, तो 1 रुपए की छूट मिल गई उसको। अब उसने कहा है कि भाई उसको 40 रुपए की छूट लेनी है, तो 1 की जगह आपको दे दिया 40, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 160 और 3 की जगह 120। ठीक है, तीनों 40 40 40 गुना, यानी 160 रुपए का सामान खरीदेगा तो उसको 40 रुपए की छूट मिल जाएगी, तो 160 रुपए का उसको सामान खरीदना है, और वो कह रहा है 32 रुपए मीटर के हिसाब से खरीद रहा है, तो कितना मीटर कपड़ा आएगा भाई, 160 रुपए में 32 रुपए मीटर के हिसाब से कितने मीटर कपड़ा आ जाएगा, मैं कहूंगा 160 बटा में 32, 5 मीटर कपड़ा आ जाएगा। ऑप्शन बी 5 मीटर इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने अपने व्यावसायिक बट्टे की दर 25% से 15% कर दी। भाई पहले वो बट्टा देता था 25% का और अब दे रहा है 15% का, तो अब मान लो भाई 100 रुपए अंकित मूल्य थी, तो पहले 25% का बट्टा देता था, तो यानी 75 में बेचता था, अब 15% का बट्टा दे रहा है, तो यानी 85 की बेच रहा है, तो पहले 75 की बेचता था अब 85 की बेच रहा है, तो इससे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई भाई, 75 से बढ़ के 85 हो गया, 10 की वृद्धि हो गई 75 पे, तो कितना प्रतिशत हो गई 10 बटा में 75 गुणा में 100। ठीक है, 25 से काट लो 3 पे, 25 से काटा 4 पे, तो 40/3, यानी 13 सही 1/3% की वृद्धि हो गई उसके विक्रय मूल्य में। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु पर 40% की छूट पेश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद वापस जीतता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो 2 छूट हो गई, एक 40% की और एक 10% की, तो इकलौती छूट किसके बराबर 40 + 10 - 40 गुना 10/100, कितना मिल जाएगा आपको 50 माइनस में 4 46%। ऑप्शन बी 46% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1500 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपए है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 12 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। देखो भाई 2 वयस्क के साथ एक बच्चा फ्री जा रहा है, तो 25 वयस्क हैं,
तो 25, अगर 24 वयस्क भी होते तो भी 12 बच्चे फ्री में निकल जाते। भाई 2 पे 1 फ्री है तो 24 पे 12 बच्चे फ्री हो गए। तो ये 12 के 12 बच्चे फ्री में निकल जाएंगे इन 25 वयस्क के टिकटों के मूल्य में। ठीक है, तो एक वयस्क के टिकट का मूल्य आपको दिया है 1500 रुपए। तो इन 25 वयस्क का कितना क्या पड़ेगा, मैं कहूंगा 1500 गुणा में 25, कितना भाई 37,500 के पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको छूट कितने की मिल गई, ये जो 12 बच्चे हैं फ्री में निकल गए, और हर बच्चे की टिकट कितने की थी भाई 800 की थी। तो मैं कहूंगा भाई 12 गुणा में 800, 9600 रुपया तो फ्री में निकल गया इसमें। यानी अगर बच्चों की टिकट लगती तो टोटल कितने का पड़ता अपने को, भाई मैं कहूंगा 37,500 प्लस में 9,600, कितने की पड़ती है सारी टिकटें, यानी 47,100 की पड़ती ये सारी की सारी टिकटें। लेकिन अपने को छूट मिल गई कितने की, ये बच्चों की जो टिकट है, टिकट का मूल्य पड़ता 9,600, ये तो फ्री में आ गया। तो अब ये पता करना है कि भाई ये कितने परसेंट छूट मिली, यानी 47,100 की टिकटें पड़ती, लेकिन उस पर छूट मिल गई कितने की 9,600 की। तो कितने परसेंट छूट है, तो हम कहेंगे भाई यहां से 9,600 बटा में 47,100 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 उड़ गए। भाई देखो कितना, देखो 47 का दुगना कितना होता है 94, और ऊपर देखो क्या है 96, और ये नीचे भी 47 नहीं है 47.1 मैं कह सकता हूं इसको। ठीक है, तो देखो 2 पे तो पूरा पूरा काटेगा, लेकिन 20 से थोड़ा सा बड़ा होगा इसका उत्तर, हल्का सा बड़ा। ठीक है, तो देखो 33 तो ये हो नहीं सकता, 31 भी नहीं हो सकता, ये 26 तो देखो बहुत ज्यादा बड़ा चला गया। देखो 47 का दुगना होता है 94, और ऊपर सिर्फ 96 ही है, तो दुगने पे ही आसपास में काट रहा है। तो इसको ऑप्शन बी 20.38 इसको सॉल्व करोगे तो निकलना चाहिए आंसर 20.38% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है। भाई 50-50% की दो छूटें, 50-50% की दो छूटें इकलौती कितनी छूट के बराबर, भाई 50 प्लस 50 माइनस 50 गुना 50 बटा 100 कितना हो जाएगा भाई 75%। ठीक है, यही आएगा ना, 75% के बराबर हो गई ये छूट इकलौती। एक 60 और एक 40 की छूट, तो मैं कहूंगा 60 प्लस 40 माइनस 60 गुना 40 बटा 100, तो ये हो जाएगा 100 में से कितने गए 24, कितने परसेंट हो गई 76% की छूट के बराबर हो गई। अगली भाई 70 और 30 की, तो 70 प्लस 30 माइनस 70 गुना 30 बटा 100, यानी 21 घट रहे हैं 100 में से, तो ये हो गई 79% की छूट के बराबर। और उसने क्या बोला है, एक खरीदे 4 पाए, एक खरीदे और 4 पा रहे हो, यानी 3 फ्री में आ गई, तो 3 फ्री में आ गई 4 में, तो मैं कहूंगा 3/4, जो कि कितना होता है भाई 75% होता है। तो एक पहली छूट है 75% की, दूसरी 76 की, तीसरी 79 की, और चौथी फिर से 75 की। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए कौन सी सबसे अच्छी छूट है, भाई 79% वाली सबसे अच्छी छूट होगी उपभोक्ता के लिए, तो कौन सी होगी 3 वाली। सो मैं कहूंगा केवल 3, ऑप्शन 4 भाई केवल 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक मूल्य पर अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है, उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु विक्रय मूल्य क्या है अगर उसकी लागत मूल्य 2500 रुपए। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो भाई 20% अधिक मूल्य लगाया और फिर 25% की छूट दे दी, तो 20% ज्यादा लगाना यानी 5 वाली चीज को 6 अंकित कर देना, फिर 25% की छूट देना यानी 4 वाली चीज को 3 में बेचना। तो एक ही बार में मैं कहूं तो क्या भाई 2 से काट लो, 2 दूनी और ये 2 तिया, भाई 10 वाली चीज 9 में बेचने जैसी होगी ये दोनों काम होने के बाद। तो उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु का मूल्य क्या है, यदि उसकी लागत मूल्य 2500 है, भाई 10 की जगह आपको 2500 दे रखा है 250 गुना, तो 9 की जगह भी 9 का 250 गुना हो जाएगा 2250 रुपए। भाई ऑप्शन डी 2250 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, तो कौन सी योजना में अधिकतम छूट मिलेगी। देखो 20% और 25% की दो छूटें, तो मन मन में कर लो इसको, 20 प्लस 25 45 माइनस 20 गुना 25 बटा 100, तो 20 गुना 25 बटा 100 कितना मिलेगा आपको 5%, तो 45 में से 5 गए, यानी ये इकलौती बराबर होगी 40% छूट के बराबर।
5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदी और 3 मुफ्त आ गई, तो टोटल 8 हो गई आपके पास, और 8 में से 3 हो गई फ्री की, तो मैं कहूंगा 3/8, और 3/8 होता है वही 37.5%। ठीक है। फिर कह रहा 5 खरीदे 6 पाए, तो 1 फ्री की पड़ गई, तो 1 फ्री की पड़ गई 6 में, तो 1/6, जिसको मैं कहूंगा 16 सही 2/3%। तो उसने पूछा आपसे कौन सी योजना में अधिकतम छूट है, अधिकतम तो ये है भाई 40% वाली 1 में, तो केवल 1, यानी कि ऑप्शन बी केवल 1 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक लड़का 1 रुपया प्रति की दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। ठीक है, 1 रुपए की एक टॉफी, तो 20 रुपए की कितनी आ गई भाई, 20 टॉफी आ गई, 20 रुपए की 20 टॉफी ले आया। फिर उसने कहा अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां और खरीदता है। ठीक है भाई, अब उसको हर टॉफी पे 50 पैसे की छूट मिल गई। पहले एक टॉफी 1 रुपए की आ रही थी, अब 50 पैसे कम की आएगी, यानी अब हर एक टॉफी 98 की आएगी, तो 40 रुपए में कितनी आ जाएंगी भाई, 50 पैसे में एक टॉफी आ रही है, तो 40 रुपए में 80 टॉफियां आ जाएंगी, यानी 60 रुपए में वो कितनी ले आया भाई, 100 टॉफियां ले आया। टोटल की बात करें तो 60 रुपए में 100 टॉफियां आ गई, और पूछा क्या आपसे प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य कितना है, 60 रुपए में 100 टॉफी, तो एक टॉफी कितने की भाई, 100/60 की। ठीक है, 100/60 पैसे की ना रुपए की, और उसने आपसे पूछा है इसका मूल्य पैसों में क्या होगा, तो इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा, पैसों में निकालना होगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 60 पैसे। ठीक है, तो 60 पैसे की उसको एक पड़ी, बेसिकली 60 रुपए में 100 ले आया, तो 60 पैसे की एक पड़ गई उसको। चलिए भाई नेक्स्ट। एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए कितनी अधिकतम छूट प्रतिशत दी जा सकती है। तो सबसे पहले भाई 35% का भिन्न कितना, 7/20, तो कहा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है। ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य, अगर क्रय मूल्य 20 तो अंकित मूल्य हो गया 27, क्योंकि 35% का भिन्न होता है 7/20, यानी 20 वाली चीज आप 7 ज्यादा में यानी 27 में बेचो, या फिर 27 अंकित करो, तो आप कहोगे भाई आपने 35% ज्यादा अंकित कर दिया। तो अब उसने आपको क्या बोला है कि भाई दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है। अब आपने 27 रुपए उसको मार्क कर दिया, भाई ये मेरा अंकित मूल्य है। अब आपको वापस इसको 20 में ही बेचना है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है न लाभ न हानि, तो जब न लाभ हो न हानि हो तो यानी क्रय मूल्य पर ही उसको वापस आपको बेचना है। तो 27 वाली चीज आप 20 में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट, 7 का डिस्काउंट, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 7/27 गुणा में 100। ठीक है, 700/27 इज द राइट आंसर। कुछ कट रहा है अभी तो नहीं कट रहा, तो 700/27, देखो भाई 27 का 3 गुना तो 81, बहुत ज्यादा जाएगा, 27 का 2 गुना यानी 2 समथिंग आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन में है भाई, 25.92 कर दो इसके सीधे। ठीक है, ये आंसर निकलेगा भाई। 27 का 2 गुना होता है 54, और 27 का 3 गुना 81, तो ऊपर 70 ही है, 3 गुना तो हो नहीं सकता, 54 और 81 के बीच में आ रहा है 70, यानी 20 और 30 के बीच में का आंसर होगा 25.92%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। भाई ये लो क्रय मूल्य और ये लो अंकित मूल्य, अगर क्रय मूल्य 2 तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, 3 हो गया। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने % की छूट दी जाएगी। भाई अब उसको वापस क्रय मूल्य पर ही बेचना है, तो 3 वाली चीज जो अंकित कर रखी है उसको 2 में बेचना है, तभी तो न लाभ होगा न हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य 2 है, अंकित मूल्य 3 कर दिया, अब इसको वापस 2 में ही बेचना चाह रहे हैं वो, ताकि न लाभ हो न हानि हो। तो 3 वाली चीज को 2 में बेचना, भाई 1 का डिस्काउंट दे रहे हो आप 3 पे, तो 1/3, जिसको आप कहते हो 33 सही 1/3%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डिस्काउंट चैप्टर की अपनी ये लास्ट वीडियो थी। अब अगली वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।